पाठ 7वां सर्वनाम प्रनाउन। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। राधा ने अनिल से कहा, मैं उसे नहीं जानती हूँ। रोहन एक धावक है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अध्यापक ने मुझसे पूछा, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? ऊपर दिए गए वाक्यों में राधा, अध्यापक और रोहन के नाम के स्थान पर मैं, तुमने और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है: मैं, तुम, वह, हम, यह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि। परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, इस, इसका, इसे, इन, इनका, इन्हें, यह, ये, उस, उसका, उसे, उन, उनका, उन्हें। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क पुरुषवाचक, पर्सनल। ख निश्चयवाचक, डेफिनेट। ग प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। घ निजवाचक, रिफ्लेक्सिव। अनिश्चयवाचक, इंडेफिनेट। च संबंधवाचक, रिलेटिव। क पुरुषवाचक, पर्सनल प्रोनाउन। जिन शब्दों से बोलने वाले तथा जिनके विषय में कहा जाए उनका बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो? वह घर पर नहीं था। मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वह, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद हैं। 1 उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा आदि। मैं तुम्हें नहीं जानता, यह मेरा भाई है, मुझे यह नहीं चाहिए। 2 मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तू आदि। तुम्हारा नाम और पता क्या है? तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुझे शर्म नहीं आती है? 3 अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिनके बारे में बात की जाए उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, इसे, उसे, उसको, उनको आदि। वह बहुत अमीर है, वे कहाँ गई हैं? उसको यह कहाँ मिला? ख निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, इसने, उसने आदि। वह गुणी व्यक्ति है। इस किताब में कितने अध्याय है? यह बच्चा किसका है? उपर्युक्त वाक्यों में वह, यह और इसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ग प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य से प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने आदि। आप कौन बोल रहे हैं? यह किसने किया? उपर्युक्त वाक्यों में कौन और किसने शब्द से प्रश्न के होने का पता चलता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घ निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। वह अपने आप घर चला गया, आपको यह काम स्वयं करना होगा।
उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अंग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यह बात किसी को नहीं बताना, अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ और कोई से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। च, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उपर्युक्त वाक्यों में जिसकी उसकी और जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये संबंध प्रकट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक तथा संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं।